हे मेरे नन्हे मुन्नी प्यारी और क्यूट क्यूट से व्यूअर्स, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, कंचना मधु लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि यहाँ पे तो मानो कमला के साथ अपनी जान की, अपनी मोहब्बत की एक क्यूट सी आई कांटेक्ट हो जाती, जिस पे ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए धीरे धीरे एक दूसरे की करीब आ जाती। और सच मानो तो अब इस वक्त इन दोनों में से कोई भी नेशे में नहीं थी। दोनों के दोनों पूरे के पूरे होश में थी, एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। दोनों एक दूसरे को देख रही थी, एक दूसरे को लिप्स को देख रही थी, एक दूसरे की आंखों में देख रही थी। और अब तो मानो इन दोनों की सांस भी बहुत ज़्यादा तेज होने लगती, मानो जैसे दोनों की सांस एक दूसरों से टकरा रही थी। मानो ये दोनों एक दूसरे में इतनी ज़्यादा डूब चुकी थी, एक दूसरे में इस तरह से खोई हुई थी। और देखते देखते कंची की दोस्त जो था ना, वो कमला के लिप्स पे किस करने लग जाती, उसके लिप्स को चूमना स्टार्ट कर दी थी। तो कमला भी उसे किस करने लगती, क्योंकि उस इस तरह से उसे किस कर रही थी, सब बाइट्स कर रही थी, उसकी बॉडी को सो रही थी ना। गॉड, क्या बोलो, कमला को तो रहा नहीं जा रहा था, वो मधुश हो रही थी, पागल हो रही थी, जिसकी वजह से अभी उसे किस करने लग जाती। और कंची के दोस्त वो तो मानो कमला को ऐसे किस करते हुए उससे बहुत ज़्यादा करीब कर रही थी। और फिर उसके गले में जो दुपट्टा था ना, वो तो एकदम से खींच के नीचे फेंक दी थी। और ऐसे ही दुपट्टा हटा के उसके नेक पे किस खाने वाली होती है ना, भाई साहब क्या बोलो, वो तो एकदम से शॉक्ड, क्योंकि कमला के नेक पे तो पहले से इतनी सारा लपर्स के निशान पड़ा हुआ था। तो देख के तो मानो एकदम से हैरान हो जाती कि ये क्या है। तो इधर कमला को तो मानो कुछ याद ही नहीं था, क्योंकि कमला तो आप पास्ट को छोड़ के अभी इस वक्त प्रेजेंट पे जो हो रहा था ना, उस मोमेंट को जी रही थी, उस मोमेंट को इंजॉय कर रही थी। इसलिए वो ऐसे ही कहती कि क्या कुछ भी तो नहीं है। तो कहती क्या मतलब कुछ नहीं है, तुम्हारा ये यहाँ नेक पे इतनी सारा निशान कैसे आई। तो भाई साहब बस ऐसे ऐसे कहती है ना, तो इतने में कमला को याद आ जाती कि यार शिट। तो कमला फौरन उसे पीछे की तरफ पुश कर देती और जल्दी जल्दी में अपना दुपट्टा उठा के और अपनी नेक को कवर कर लेती। और फिर कहती क्या क्या, हाँ कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। तो कहती क्या कुछ भी नहीं है, कुछ तो है, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो कहती हाँ तो वो हो सकती है ना कि हम नया जगह पे आए हो, तो शायद कोई मच्छर ने काट लिया, इसलिए हाँ वही होगा शायद। तो वो ऐसे बोल के फौरन वहाँ से बाहर जाने लगती। तो वो फिर से उसे खींच लेती कि क्या अब कहाँ भाग रही हो, हाँ देखो सच बताओ, ये तुम्हारी सब किसने की, क्योंकि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। अरे साफ साफ देख रहा है, ये कोई मच्छर की काटने के निशान नहीं है। अरे कि कहीं ना कहीं ये शायद किसी के कटने के निशान है, बाइट्स के निशान है। अरे यार कमला, तुम मेरे साथ इतनी नाटक क्यों की। मैंने तुम्हें अपनी दिल दे बैठा, अनजाने में तुम्हें इतनी ज़्यादा प्यार कर बैठा, और तुम मेरे साथ इतनी कुछ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, हाँ कैसे। तो इतने में कमला कहती अरे चुप, क्या बच्ची की तरह रो रही हो, हाँ चुप हो जाओ, तुम रो क्यों रही हो, हाँ। तो कहती क्योंकि मैं बच्ची हूँ इसलिए रो रही हूँ। बच्ची भी तो बिल्कुल ऐसे रोती है ना,
जब उसे अपनी मनपसंद चीज़ ना मिलती है तो इसलिए मैं भी रो रही हूँ, मुझे भी तो नहीं मिल रहा है ना। अब मेरा क्या होगा, मैं अब क्या करूँ? हे मेरी मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी पोड़ी किस्मत है, पोड़ी किस्मत। मुझे लगा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, मुझे प्यार करती हो, पर असल में तो ऐसा नहीं है ना। असल में तो तुम किसी और को पसंद करती हो, किसी और को प्यार करती हो, और उसके साथ तो तुम ये सब किया ना, है ना? बोलो। इसलिए तो अपने प्यार की निशान लेके इतनी ज़्यादा मुस्कुरा रही थी, इतनी ज़्यादा खुश थी। बोलो कौन है वो? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे मार डालूंगी। अरे यार, मेरी पूरी किस्मत तो देखो। अरे मुझे शादी के पहले एकदम से विधवा कर दिया, मुझे अनाथ कर दी, मेरी सब कुछ तहस-नहस कर दी। अब मेरा क्या होगा? तुमने मेरी सारी सपना एकदम से खत्म कर दी। अब मेरा क्या होगा? ये तुम क्यों किया कमला? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो क्या बोलूं, वो तो ऐसे बोल के सच में वो एकदम बच्ची की तरह रोने लग जाती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे यही लग रही थी, क्योंकि उसे तो कुछ याद ही नहीं था कि ऐसा कुछ मैंने भी नशे की हालत में कर सकती हूँ, बट उसे कुछ भी याद नहीं था। तो वो क्या ही सोचती, जिसपे वो ऐसे ही उल्टा सीधा बोल के रोने लग जाती, जिसपे कमला कहती, अरे पागल हो गई हो क्या? ये क्या बोली जा रही हो उल्टा सीधा? अरे मैं ऐसे क्यों करूं? और देखो मैं कह रही हूँ ना, मैं किसी के साथ कुछ नहीं किया, मैं सास कह रही हूँ, और मैं किसी के साथ ये सब क्यों करूँ? हाँ देखो, मेरी बात मानो। अरे क्या कह रही हो? अरे कोई विश्वास नहीं है क्या मुझ पे? हाँ, जो ऐसे उल्टा सीधा कह रही हो। अरे मैं किसी और के साथ कुछ भी नहीं किया, मुझे यकीन करो। तो कहती, अच्छा कुछ नहीं किया, तो तुम्हारे यहाँ पे ये सब कहाँ से आई? हाँ बोलो, अरे बोलो ना, कहाँ से आई? अरे बोल क्यों नहीं रही हो? अगर हिम्मत है तो सच सच बोलो ना कि किसके साथ क्या। तो भाई साहब क्या बोलो, इतनी को सुनने के बाद तो मानो कमला को सच में थोड़ा गुस्सा आ जाती कि क्या कहा, मुझ पे हिम्मत नहीं है? ओके फाइन, तो आपको सच सच जानना है ना, तो सुनिए, अच्छे से सुनिए कि ये सब किसने किया। ये मेरी साथ किसी और ने नहीं, नशे की हालत में अपने किया। और कुछ जानना है तो क्या बोलो यार, कमला गुस्से से जब ऐसे बोलती है ना, वो तो एकदम से शॉक्ड, मानो जैसे उसकी सर के ऊपर आसमान टपक पड़ी, उसके पैर के नीचे से एकदम से ज़मीन खिसल गई कि क्या 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 बोल क्या रही हो तुम? हाँ मैंने किया? मैंने ऐसा कैसे किया? कब किया? नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं ऐसे कब किया? हाँ, और ये मैं ऐसा तुम्हारे साथ कभी कर ही नहीं सकती, तुम्हारी इजाज़त के बिना। नहीं, तो तुम गलत कह रही हो, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। अरे मैं ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। अगर मैं कुछ करती तो तब तो मुझे जरूर याद होती ना, तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? हाँ देखो, तुम उल्टा सीधा कह रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। अरे मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। तो कमला कहती, हाँ आपको कैसे याद होगी, क्योंकि अब तो तब टल्ली थी ना, नशे में थी, और वैसे नशे की हालत में कभी किसी को कुछ भी याद नहीं रहता, समझी ना? वही बड़ी। हाँ, तो कमला ऐसे बोल के अपनी दुपट्टा को गले में अच्छे से डालती ताकि दूसरी और कोई ना देख सके, और फिर बाहर जाने लगती। तो इतने में ही वो दौड़ के आके दरवाजा के सामने खड़ी हो जाती कि खबरदार, अगर बाहर गई भी तो मुझे सच सच जानना है कि सच में तुम्हारे साथ सब किसने की। तो वो अपनी सार पकड़ ली थी कि अरे यार क्या बोलो, तुम्हें कैसे समझाऊं? हाँ, कैसे समझाने के बाद तुम सच मानोगी कि कहीं ना कहीं यही सच है, मेरे साथ जो भी हुआ वो तुमने ही किया।
और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। जो हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ है। हाँ, तुम नशे में थी पर मैं तो होश में थी ना, इसलिए मुझे सब याद है। और इसलिए मुझे मुझे कोई शिकायत भी नहीं है तुमसे, क्योंकि मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। प्लीज़ तुम सच मान लो, क्योंकि इससे बड़ा कोई साहस है ही नहीं। जो भी हुआ मेरे साथ वो तुमने ही किया और मैं भी। तो कमला ऐसे बोल के चढ़ चुका के वहाँ से बाहर चले जाती। ओह गॉड, अब तो कमला को बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि वो पूरी सांस उसके आगे रख चुकी थी। अपने दिल की बात भी उसे बता दिया था, तो मानो इसलिए उसे थोड़ा ज़्यादा ही सुकून मिल रही थी, उसे चैन आ रही थी। ओह, एक साइड पे जाके खड़ी हो जाती और ऐसे ही आसमान की तरफ देख रही थी। और इधर कंची की दोस्त वो तो बेड पे बैठ जाती अपनी सार पकड़ के कि यार शिट, मैंने क्या कर दी नशे की हालत में एक लड़की के साथ, इतनी हैरान की तरह मैं कैसे कर सकती हूँ यार। मुझे नहीं लगता कोई इंसान किसी इंसान के साथ ऐसे कर सकती है। पता नहीं उसे कितने हार्ड हुआ होगा यार। मैंने क्या कर दी। और दूसरी बार कहती कि क्या सच में ये मैंने ही किया? ऐसे भी तो हो सकती है ना कि वो झूठ कह रही है। नहीं, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, उसे बचपन से जानती हूँ। वो मेरे साथ कभी झूठ नहीं कह सकती है, और मेरे साथ किया। उसे तो मैंने किसी के साथ ऐसा झूठ कभी कहते नहीं देखा, कभी नहीं सुना। नहीं, वो जहाँ कहा वो बिल्कुल सही कहा। मुझे पता था कि वो कहीं ना कहीं मुझे प्यार करती है, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, हो सकती है ये सब मैं नहीं किया नशे की हालत में। हाँ, हो सकती है, क्योंकि अगर वो सब किसी और के साथ की होती तो उसे कैसे पता था कि मेरा उतारता हुआ कपड़ा कहाँ पे रखा हुआ। उस टाइम नंगा हालत में मैं जब जल्दी में कपड़ा ढूंढ रही थी, जब मेरा कपड़ा मुझे मिल ही नहीं रही थी, तब उसने तो पता था ना कि मेरे कपड़ा पिल्लो के नीचे है। तो अगर वो मेरे साथ नहीं होती तो फिर उसे कैसे पता चला कि मेरा कपड़ा कहाँ है? इस बातों से ही तो सबूत मिल जाती है ना कि कहीं ना कहीं सच में वो सब मैंने नहीं किया। यार शिट, क्या करो? कैसे उसके सामने जाओ, कैसे उससे माफ़ी मांगो? ओह गॉड, एक काम करती हूँ, अगर प्यार करती है तो माफ़ तो उसे अपने प्यार को करना ही पड़ेगा, चाहे अपने प्यार अपनी मोहब्बत कितनी बड़ी गलती क्यों ना करे। हाँ, अभी उसके सामने जाना पड़ेगा। तो वो ऐसे बोलकर फौरन कमला को इधर उधर ढूंढने लग जाती कि यार ये लड़की कहाँ चली गई। तो वो ऐसे बोलकर उसे ढूंढने निकल जाती। और इधर मधु की आंटी वाह उन दोनों के लिए कॉफ़ी बना के उसके रूम में चले जाती। डोर पे आकर नक नक करती, जहाँ पे हम देखती है अरे भाई वो दोनों तो एक दूसरे की बाहों में लेटा हुआ था। कंचे मधु को बहुत प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रही थी, उसके साथ प्यारी प्यारी बात ही कर रही थी। वो दोनों बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। और जैसे आवाज़ सुनती कंचे तो मनो फ़ौरन दूर होने लगती, जिस पे मधु कहती अरे रिलैक्स, घर पे कोई क्रिमिनल या कोई चोर नहीं आ गया? अरे बाहर आंटी है कहीं आ रही, पागल रुको मैं देखती हूँ। तो कंचे मुस्कुराती कि अरे मैं कहाँ घबरा रही थी, मुझे तो लगा कोई और। तो मधु कहती हाँ जानती हूँ, रुकिए मैं देखती हूँ। तो मधु ऐसे बोल के जाकर डोर ओपन करती तो सामने उसकी आंटी थी, जिस पे मधु कहती अरे आंटी आप आइए ना अंदर बैठिए। तो
उन्होंने इशारा कर दी कि क्या हुआ बेटा, मनी है क्या? तो अभी स्मेल करती कि सब ठीक है। तो फिर उन्होंने भी उन दोनों के साथ एक साइड पे बैठ जाते। उसके बाद ये तीनों ही कॉफ़ी पीते हुए ऐसे ही सबके साथ बातें करने लग जाते, जिसमें उसकी आंटी कहती, तो भाई बताओ हमारी कंची कब तक ज्वाइन करी है? हाँ, तो कंची कहती, अरे आंटी आप भी ना, अरे आप ही चूचिए, आप मेरे हाथ में कुछ है क्या? अब तो सब सरदार के हाथों में ना, जब सरदार की हुक्म होगी तब, है ना सरदार साहब? क्या मैंने सही कहा ना? जिस पे मधु कहती, क्या सरदार सरदार लगा रखा, देखो आई एम ए नॉट सरदार, यू आर माई पार्टनर, समझी ना? वो भी लाइफ की, अई बड़ी सरदार। हाँ। जिस पे कंसी फिर से कहती, ओके सरदार। तो मधु गुस्से से कहती, यार फिर से, अरे पिटाई खानी है क्या मेरे हाथों से? फिर से और एक बार बोला ना तो सच में पीटूंगी मैं, पक्का। तो सब हंसने लग जाते। और इतने में कंची की दोस्त आ जाती कि अरे यार कंची, एक कमला है क्या? कब से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है। तो मुझे कहती, अच्छा ढूंढ रही हो, पर क्यों? वो तो रूम में ही थी ना। अच्छा ना, उससे क्यों ढूंढ रही हो? क्या बात है, कुछ नया हुआ है क्या? तो घबराहट की मारे खसने लग जाती कि नहीं क्या होनी है? कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, असल में मैं कब से नहीं देखा, इसलिए कोई बात नहीं है, मैं रूम में जा रही हूँ। हाँ। तो वो ऐसे ही जाने लगती। तो इतने में कंची कहती, अरे कब से घर पे बैठा है, थोड़ा बाहर चले जाओ कमला को लेके, थोड़ा घूम के आ, अच्छा लगेगी। तो इतने में मधु की आंटी कहती, अरे बेटा ये दोनों जाएगी तो फिर तुम दोनों क्यों बैठे रहोगी, तुम दोनों भी चले जाओ ना, सब साथ में घूम के आओ, थोड़ा अच्छा लगेगी, बहुत मज़ा आएगी, बहुत इंजॉय भी होगी, जाओ साथ में। तो मधु मना कर देती कि नहीं आंटी, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जा रही हूँ। तो फिर कंची कहती, हाँ मैं भी नहीं जा रही हूँ आंटी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तुम दोनों चले जाओ ना। तो कंची की दोस्त कहती, नहीं यार ऐसे, देखना टाइम कितने हो रहा है, 7 से भी ऊपर हो रहा है, आज नहीं, आज रहने दे यार, क्योंकि अब तक तो पता भी नहीं है कि तुम लोगों की छोटी बहन कहाँ है, मतलब कमला कहाँ है, उसे ढूंढो, फिर अच्छे से रेडी हो जाओ, टाइम लगेगी, इसलिए कह रही हूँ क्यों ना हम सब साथ में कल सुबह प्लान करती है घूमने के लिए। क्या बोलती है? तो मधु मान जाती कि ये आइडिया अच्छा रहेगा, यही करते हैं, हम सब कल सुबह घूमने चले। पर कमला? तो कंची कहती, कोई ना, कमला को मनाने के काम तो उसे है, क्या तू मना सकती है ना? तो वो कहती, क्या मैं? नहीं यार, अरे मैं कैसे मना सकती हूँ, मुझे नहीं आता मनाना। तो मधु मुस्कुराती कि अच्छा नहीं आता मनाना, अरे कैसे नहीं आता, हाँ प्यार से मनाओ, देखना सब मान जाएगी। हाँ जाओ अभी ढूंढ के अच्छे से मनाओ। और नहीं तो कहती, और नहीं तो क्या? तो कंची कहती, और नहीं तो मेरी दोस्त तो भी नहीं जा पाएगी ना घूमने, समझी ना? अब जा निकल, ढूंढ के माना मेरी बहन को। आई बड़ी खुद अकेली घूमने जाएगी, वो भी मेरी बहन को छोड़ के। अरे ऐसा होने दूंगी मैं तब ना, जा जल्दी से। तो कहती, अरे भाई ये क्या अजब दादागिरी, अरे तू बता, तू मेरी दोस्त या फिर उसकी बहन? हाँ बोल। तो कंची कहती, हाँ मैं जैसे तेरी दोस्त हो वैसे उसकी बहन भी हूँ, जा अब निकल। तो कहती, ओके फाइन। और क्या ही कर सकती, फंस गई ना जालों में, तो अब तो निकलने की रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, क्या कर सकती, आती हूँ। तो ऐसे बोलकर जाने लगती। तो इतने में ही मधु की आंटी कहती, अरे बेटा रुको तो, बैठो, पहले कॉफ़ी पियो, बाद में उसे ढूंढ लेना।
बैठो। तो वो कांची की तरफ देखती तो कांची इशारा करती कि हाँ ठीक है बैठ जा, पर जल्दी पीना पड़ेगा, समझी ना। तो वो कहती ओके फाइन, मैं जल्दी जल्दी में पीऊँगी। तो वो बैठ जाती और इस सब की सब थोड़ा मस्ती भी करने लग जाती है, थोड़ा इम्पोर्टेंट बात वगैरह भी करने लग जाते हैं। और देखते देखते रात के 9 बज जाते। तो फिर उसकी आंटी कहती अरे भाई देखो अब कितनी रात होगा, 9 बज गई, एक काम करती हूँ मैं आती हूँ, ओह खाने की भी तो इंतज़ाम करनी होगी ना, तुम लोग बैठ के बात करो मैं आती हूँ। तो इतने में कंची भी कहती है कि अरे मुझे और क्या बात करनी है, ऐसे सारी बात तो अब फाइनल हो गया ना, तो मुझे और क्या बात करनी है, चलिए मैं भी आपकी थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। हाँ तो ऐसे बोल के वो भी उसकी आंटी के साथ बाहर जाने लगती। तो फिर मधु कहती अरे मैं बैठ के क्या करूँ, चलिए मैं भी आप लोगों को हेल्प कर देती हूँ। जिस पे कंची मना कर देती कि खबरदार ऐसे सोचना भी मत, समझे ना, चुपचाप बैठो, और वैसे भी कल घूमने जाना है ना, इसलिए अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है, समझी ना, अच्छे से थोड़ा आराम करो, बाद में आ जाना जब खाना वगैरह रेडी हो जाएगी, समझी ना, चुपचाप लेटे रहो। अरे तू क्या करी है, जा ढूंढ ले कमला को, फिर आके मुझसे मिलना, समझी ना। तो भागने लगती कि हाँ ठीक है मैं तेरी बहन को लेके आऊँगी। हाँ तो वो ऐसे बोल के चले जाते। और फिर मधु को अच्छे से लटक के वो किचन में आ जाती है ना अपनी आंटी के साथ थोड़ा हेल्प करने के लिए। तो कंची किचन में आने के बाद अपनी आंटी को हेल्प भी करने लग जाती और उनके साथ थोड़ा मस्ती वगैरह थोड़ा बात वगैरह भी करने लग जाती, ऐसे हंस हंस के, माना दोनों के बीच अब तो अच्छा सा बॉन्डिंग हो गया था ना, एकदम माँ बेटी की तरह, मानो जैसे मधु उनके साथ मिल जुलती थी, बात वगैरह करती थी, ऐसे आपसे तो कंची भी उनके साथ बिल्कुल वैसे ही मिल जुलती और बात वगैरह भी बिल्कुल वैसे ही करती थी, जिस पे अब उन्हें भी कंची बहुत पसंद आ जाती और कंची को भी उन्होंने बहुत पसंद था, उन्हें कंची को बहुत अच्छा लगता था, इसलिए तो कंची उनके साथ इतनी प्यार से इतनी अच्छे से बातें करती, इतनी सम्मान देती, इतनी इज्जत करती। तो वैसे ये दोनों काम वगैरह भी कर रही थी और पति वगैरह भी कर रही थी। और इधर मधु के अंकल भाई साहब उन्होंने तो बहुत बढ़िया प्लान कर चुकी थी कि मेरे हाथ पे बना हुआ करोड़ों की प्रॉपर्टी अभी उस गरीबों के हाथों में मैं ऐसे ही जाने दूं, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी, इस पार या उस पार अब तो होकर रहेगी। अब बस एक बार मुझे मौका मिल जाए, एक बार उन दोनों मेरे हाथ में आ जाए, मैं तो उन दोनों को खत्म करके रहूंगी। हाँ तो वैसे ही मधु की अंकल अब बड़ा सा प्लान बना रहा था उन दोनों को हमेशा के लिए ख़त्म करने की। उनको बस अब एक मौका चाहिए था, जो मौका उन्होंने ढूंढ भी रही थी और सच मानो उन्होंने तो हर तरफ लोग बल लगा रखा था, बस ये जानने के लिए कि कब वो दोनों सच में बाहर निकले और मेरे हाथ में आ जाए। सो हे गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।